अंतिम संस्कार में जल्दबाजी कर पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को सवालों के घेरे में ला दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई दिन तक बूलगढ़ी गांव में मीडिया को एंट्री क्यों नहीं दी गई? मीडिया रिपोर्टिंग से सरकार को किस बात का डर था? सरकार किस सच को छिपाना चाहती थी जो दुनिया के सामने न आए, इसकी कोशिश हो रही थी? या फिर कहानी कुछ और है? ये सियासत का ड्रामा है या प्रशासन की नाकामी का इश्तिहार? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बेटी की चिता की राख इंसाफ की फरियाद कर रही है। हाथरस के इन दो वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया कटघरे में है। पूरे मामले पर पर्दा डालने से लेकर धमकीबाजी तक इन दोनों अधिकारियों ने अपनी ताकत का बखूबी इस्तेमाल किया। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर कीजिए। अगर पुलिस की लाठियां खा रहे खादीधारी समाजवादी बूलगढ़ी पहुंच जाते तो क्या हो जाता? अगर दिल्ली से हाथरस पहुंच जाते कांग्रेसी नेता राहुल और प्रियंका गांधी तो कौन सा तूफान आ जाता? लेकिन हाथरस प्रशासन और योगी सरकार की बूलगढ़ी की तरफ एक एक कदम पर सख्ती थी। आलम यह था कि 3 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से पहले तक मीडिया तक की बूलगढ़ी में एंट्री बैन थी। इस पूरे मामले को अगर सबसे ज्यादा किसी ने बिगाड़ा है तो वो है हाथरस प्रशासन और उनके आका। एक गांव के कथित गैंगरेप केस को प्रशासन के सौजन्य से राष्ट्रीय बहस और मीडिया कवरेज का मुद्दा बना दिया गया। मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, पीड़ित परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में शुरुआत से ही सरकार पर मीडिया का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रशासन ने बूलगढ़ी कांड को दबाना चाहा। क्यों? इसका जवाब सियासत के अखाड़े में ही है। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। पूरे मामले के पीछे स्थानीय राजनीति है। वोट बैंक की खातिर नेताओं ने ना तो एक बेटी से दरिंदगी का ख्याल किया और ना ही उसकी चिता की आग को ठंडी करने की कोशिश। जरा सुनिए टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर हेड कांस्टेबल महेश पाल ने क्या कहा। और तो सच बात तो ये, रेप की तो बात छोड़ो, वो छेड़छाड़ की बात भी नहीं थी। यहाँ से जब रेफर हो गई है अलीगढ़ के लिए, मेडिकल के लिए, वहाँ इनका समूह इकट्ठा हुआ है। फिर वहाँ बात में बयान हुए, इसके बयान में इसने लिखा है कि मुझे छेड़छाड़ कीजिए, तो 354 की धारा बढ़ाई गई छेड़छाड़ की बयानों पे। उसके बाद फिर दोबारा बयान हुए तो उसमें 3 मुलजिम बढ़ा दिए गए और मेरे साथ रेप किया, ये हुआ है। अगर हेड कांस्टेबल महेश पाल के बयान पर गौर करें तो स्थानीय नेताओं ने पूरे मामले को हवा दी। तब इन नेताओं को भी नहीं पता था ये मामला बूलगढ़ी की सरहदों को पार करके प्रदेश से बाहर चला जाएगा। इसी बीच सुशांत रिया ड्रग्स केस में उलझी मीडिया को खबरों में ड्रामे का सुराग मिल गया। मीडिया ने लाइट एक्शन कैमरे के साथ इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। देखते देखते बूलगढ़ी राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और दरिंदगी का शिकार, जिंदगी से हाथ धोने वाली बेटी का न्याय चिता की राख में सिसकता रहा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।